नमस्कार मित्रों, आज हम लोग गणित के संख्या पद्धति में विभाज्य टॉपिक से भाग के लंबी विधि पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे और उन प्रश्नों को समझने के लिए कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो मेरा पहला टॉपिक है सूत्र पर प्रश्न। किसी भी सवाल में अगर पूछा गया कि 2907 में कौन सी संख्या से भाग दें कि भागफल 121 तथा शेषफल 3 बचे, ऐसे तो कैसे मालूम करेंगे कि सूत्र कैसे हो। लेकिन इस सूत्र को हम पहले समझेंगे। आपका सूत्र है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये सूत्र है सूत्र पर आधारित प्रश्नों के लिए। जो हमारा प्रश्न था 2907 में कौन सी संख्या से क्या से भाग देगी भागफल 121 तथा शेषफल 3 बचे। तो इस प्रश्न को हम इस सूत्र के माध्यम से हल करेंगे। आइए हम इस सूत्र के माध्यम से हल करते हैं। पहले तो हम प्रश्न को पढ़ेंगे कि प्रश्न में दिया क्या है। दिया है प्रश्न में 2907 में कौन सी संख्या से भाग दें कि भागफल 121 तथा शेषफल 3 बचे। तो हम पता कर रहे हैं कि 2907 है क्या। 2907 यानी जिसमें भाग दिया जाता है वो भाज्य कहलाता है, और जिससे हम भाग देते हैं संख्या में उसे भाजक कहते हैं, और जितनी बार भाग जाता है उसे भागफल कहते हैं, और जो लास्ट में रिमाइंडर बचता है जो नहीं किसी संख्या से कटता है या जीरो होता है या कोई संख्या आती है उसे शेषफल कहते हैं। जैसे कि मैं 49 में 7 से भाग कर रहा हूँ, यानी 7 से 49 में भाग कर रहा हूँ, तो ये 7 हो गया हमारा भाजक और ये 49 हो गया भाज्य और ये हमारा भागफल, और नीचे जो बचेगा वो शेष। तो 7 से 49 में भाग देंगे, जितनी बार भाग जाएगा यहाँ लिखेंगे, यानी 7 बार भाग जाएगा, और जो संख्या होती हैं यहाँ इसको, अब जो बच रहा है 0, ये हमारा शेष। इस संख्या में 49 में 7 से भाग किए तो भागफल 7 हुआ और जो बचा 0 हुआ। तो इसी को हम एक सूत्र के माध्यम से लिखते हैं, और ये सूत्र हमारा है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसी सूत्र पर इस प्रश्न को हम हल करेंगे। जैसे कि दिया है 2907 में, यानी 2907 यानी ये हमारा है भाज्य हमारा है 2907, और भागफल है हमारा 121 तथा शेषफल है 3। और हमको याद करना क्या है, भाजक ज्ञात करना है, इसको ज्ञात करना है, यानी कि इसको ज्ञात करना है। तो मान लेंगे भाजक है हमारा यक्स। चलिए सूत्र क्या लिखे, सूत्र तो आपको दिखा है ऊपर। डायरेक्ट मैं इस प्रश्न पे आते हैं। 2907 इक्वल टू भाजक x माने हैं गुणा 121 प्लस 3 शेष। अब इसी को हम इस इक्वेशन को हल करेंगे, इस समीकरण को हल करेंगे। 2907
7 इक्वल टू 121x प्लस 3, 3 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2904 इक्वल टू 121x, तो x बराबर 2904 डिवाइड बाई 121। इस संख्या में इससे भाग करेंगे तो 24 बार जाएगा, यानी हमारा भाजक x इक्वल टू 24। इसी तरह एक प्रश्न को और हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 तथा शेष 5 प्राप्त हो। अगला क्वेश्चन है 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 तथा शेष 5 प्राप्त हो। सेम सवाल है जो अगला प्रश्न हम लोग किए हैं, उसी पर आधारित यह प्रश्न है। यानी 1265 में किस संख्या से भाग दें। माना भाजक हम लोग का x भाज्य 1265 भागफल 84 शेष 5। अब इस सूत्र में हम इन सभी पॉइंट्स को रख देंगे, जैसे कि भाज्य 1265 इक्वल टू भाजक 84 भाजक x मल्टीप्लाई भागफल 84 प्लस 5 रिमाइंडर। अब इसको हल कर देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा 1265 माइनस 5 इक्वल टू 84x, इसलिए 84x इक्वल टू 1260, x इक्वल टू 1260 बाई 84। तो 12 से डिवाइड करेंगे, 12 7 84, 12 एकम 12, 0, 12 5 60, 7 से डिवाइड, 7 इंटू 7, 7 3 जा 7 5 35। तो हमारा आंसर हो गया x इक्वल टू 15, जो कि हमारा ये भाजक है।